हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। 80 और 90 का दौर अगर आपको याद होगा तो एक अदाकारा हर दूसरी फिल्म में आपको हंसाती नजर आ ही जाती थी। वो गुड्डी मारुति के नाम से हिंदी सिनेमा में मशहूर हुआ करती थी। मगर क्या आपको पता है इस प्रसिद्ध कॉमेडियन ने कैसे खुद ही अपना सुपरहिट करियर डुबो लिया था? चलिए हम गुड्डी के फिल्मों में आने और गुमनाम होने की पूरी दास्तां से आपको वाकिफ करवाते हैं। 80 और 90 का दौर जॉनी लीवर और कादर खान जैसे महान हास्य कलाकारों का जमाना हुआ करता था, मगर एक अभिनेत्री इनको अकेले ही टक्कर देती थी। वो गुड्डी मारुति हैं। वैसे उस दौर की हर दूसरी फिल्म में नजर आने वाली गुड्डी को लोगों ने खूब देखा होगा, मगर ज्यादातर लोगों को तो उनका असली नाम ही नहीं पता होगा। गुड्डी का असली नाम ताहिरा परब है। अब यकीनन आप सोच रहे होंगे कि ताहिरा आखिर गुड्डी मारुति कैसे बन गई। ये किस्सा भी आपको सुनाएंगे। पहले बताते हैं कि वो बॉलीवुड में कैसे पहुंची। 4 अप्रैल 1961 को बंबई में पैदा हुई थी ताहिरा यानी गुड्डी। उनको सिनेमा में पहुंचने में दिक्कत नहीं हुई क्योंकि उनके पिता खुद भी एक मशहूर हास्य अभिनेता और निर्देशक हुआ करते थे। उनका नाम मारुति राव परब था। वो पुराने जमाने की कई फिल्मों में नजर आए थे, जैसे 1955 में दरबार, रियासत, 1956 में दशहरा या 1965 में हम सब उस्ताद हैं या फिर 1971 में कहीं आर कहीं पार जैसी फिल्मों में। उन्होंने कनीज फातिमा से शादी की थी। वो भी एक जमाने में अभिनेत्री थी और अदाकारा कमल के नाम से अभिनय किया करती थी। दोनों के 4 बच्चे हुए। 3 लड़कियां हिना, गुड्डी और परवीन हैं। वहीं एक भाई था जिसका नाम दारा मुनव्वर अली रखा गया। वैसे कम ही लोगों को पता होगा कि बचपन से ही फिल्मी माहौल में पली बढ़ी गुड्डी अभिनेत्री नहीं, एयर होस्टेस बनने का सपना देखा करती थी। मगर ये पूरा न हो सका क्योंकि उनका शरीर बचपन से ही मोटापे का शिकार हो गया था। गुड्डी को पता था कि उनका ये सपना तो पूरा नहीं हो सकेगा। इसी बीच उनको अभिनय का शौक लग गया। अपने पिता को ही एक्टिंग करते देखती तो खुद भी सिनेमा में आने के सपने देखने लगी। वो 10 साल की रही होंगी। एक दिन पिता से अभिनय की ख्वाहिश जताई तो पिता ने फौरन हाँ कर दी। शुरू से ही गोलमटोल गुड्डी को फिल्म मिलते भी देर नहीं लगी। उन दिनों एक फिल्म बन रही थी, जान हाजिर है। उसमें एक गोलमटोल बाल कलाकार की जरूरत थी। गुड्डी उन दिनों कक्षा 6 में थी और इस रोल के लिए फिट बैठ गईं और उनको काम मिल गया। इसी फिल्म से पहली बार उन्होंने सिनेमा में कदम रख दिया था। पहली ही फिल्म से वो फिल्म मेकर्स की नजर में आ गईं। साल 1980 की बात है। विजय सदाना एक फिल्म बना रहे थे, 100 दिन सास के। इस फिल्म में हीरोइन की सबसे खास सहेली का दमदार किरदार था, जिसके लिए किसी अदाकारा की तलाश थी। गुड्डी को ये बात पता लगी तो वो विजय से मिलने पहुंची। उनको ये किरदार फौरन मिल गया। फिल्म में उन्होंने शोभा नाम की लड़की का रोल किया, जिसे बहुत पसंद किया गया। मगर अगले ही साल उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पिता मारुति परब की अचानक मौत हो गई। सिर से पिता का साया उठ गया तो परिवार भी संकट में आ गया। शौकिया फिल्मों में आई गुड्डी के लिए तो अभिनय करना अब मजबूरी बन गया। परिवार को चलाने के लिए उन्होंने फिल्मों में काम करना जारी रखा। इसी बीच एक बार उनकी मुलाकात मशहूर डायरेक्टर मनमोहन देसाई से हुई। देसाई साहब एक बार उनके साथ बैठे थे। उन्होंने कहा कि कॉमेडी लाइन में पहचान बनाने के लिए तुमको अपना नाम ताहिरा से बदलना पड़ेगा। ताहिरा को घर में सब गुड्डी गुड्डी कहा करते थे। ऐसे में उन्होंने अपना नाम ताहिरा की जगह गुड्डी कर लिया और अपने पिता की याद में सरनेम उनका ही नाम मारुति लगा लिया। इस तरह से हिंदी सिनेमा को महान अदाकारा गुड्डी मारुति मिली। वैसे गुड्डी की ख्वाहिश मुख्य अभिनेत्री बनने की थी, मगर शुरू से ही उनका शरीर बिडौल था। मोटापे की वजह से कभी किसी ने उनको हीरोइन का रोल ऑफर नहीं किया। लेकिन छोटे से छोटे रोल में भी गुड्डी कमाल करती रही। 90 का दौर तो मानो इन्हीं कॉमेडियन का हो चला था। डायरेक्टर उनके मोटापे को देखते हुए ही फिल्मों में उनके रोल रखा करते थे।
गुड्डी मारुति ने छोटे सरकार, शोला और शबनम, दुलारा, शीशा, इक्के बे इक्का, प्यार प्यार, कसम, दूल्हे राजा, माँ, जैसी करनी वैसी भरनी, बंदिश, इज्जतदार, चमत्कार, पाप का अंत, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, वक्त हमारा है, राजा जी, बीवी नंबर 1, 2 आंखें 12 हाथ, सनम तेरी कसम, लव 86, आंखें, खिलाड़ी, नरसिम्हा, बेजुबान, दिल ने फिर याद किया और इंसानियत के देवता जैसी हिट फिल्मों में काम किया। एक समय तो ऐसा आया कि वो सबसे ज्यादा फीस लेने वाले हास्य कलाकारों की लिस्ट में आ गई थी। उनकी सफलता को देखते हुए लोग उन्हें हिंदी सिनेमा की दूसरी टुनटुन तक बोलने लगे थे। इसी बीच सबको हंसाने वाली गुड्डी के जीवन में एक दर्दनाक हादसा हो गया जिसने इनका जीवन दर्द से भर दिया। साल 1997 की बात है। बंबई के माफिया छोटा शकील गैंग ने उनके फ्लैट में घुसकर ही उनके भाई का मर्डर कर दिया था। अपने भाई की मौत के गम को दिल में लेकर भी वो लोगों को हंसाती रहीं। उनका करियर पीक पर चल रहा था। हर दूसरी फिल्म में वो दिखाई दे जाया करती थीं। मगर दोस्तों, एक कहावत है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। गुड्डी मारुति ने भी एक ऐसा फैसला ले लिया जिसने उनके 7वें आसमान पर चल रहे करियर को बर्बाद कर दिया। गुड्डी मारुति ने अशोक नाम के बिजनेसमैन से शादी कर ली थी। साल 2004 में अचानक उन्होंने हिंदी सिनेमा से ब्रेक लेने का चौंकाने वाला फैसला कर लिया। उनके इस निर्णय से फिल्म मेकर्स ही नहीं, उनके चाहने वाले तक हैरान हो गए थे। करीब 10 साल तक वो फिल्मी दुनिया से गायब रहीं। फिर अचानक 10 साल बाद उन्होंने दोबारा बॉलीवुड का रुख करने का फैसला किया। मगर उनका कड़वे सच से सामना हुआ। लोग उनको भुला चुके थे। उन्होंने बहुत कोशिश की मगर फिल्म मेकर्स ने भी उनसे किनारा कर लिया। करियर के पीक पर एक्टिंग छोड़ना उनके करियर को तबाह कर गया। उनका सारा स्टारडम खत्म हो गया। 80-90 के दौर की मशहूर कॉमेडियन काम के लिए ही तरसने लगी। बॉलीवुड में किसी ने नहीं पूछा तो टीवी का रुख किया। यहां इक्का दुक्का शो जरूर मिले लेकिन कोई पहचान नहीं बन सकी। गुड्डी अब 61 साल की हो गई हैं और मुंबई में ही रहती हैं। मगर पहले उन्होंने हिंदी सिनेमा को भुला दिया और बाद में सिनेमा ने उनको। दोस्तों, आपको गुड्डी मारुति कैसी लगती थी? क्या आपको उनकी कोई फिल्म या किरदार याद है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।